गांव के चौराहे पर सुनील नाम का एक व्यक्ति अपने ठेले पर राज कचौड़ी बेचता था। उसकी बनाई कचौड़ियां इतनी स्वादिष्ट होती थीं कि सुबह सुबह ही कई लोग उसके ठेले के इर्द गिर्द जमा हो जाते थे। अरे यार, सुनील की कचौड़ी खानी ही पड़ेगी। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैं तो रोज एक कचौड़ी खाए बिना यहाँ से हटता ही नहीं। सही कह रहे हो मोहन भाई, जब से सुनील ने यह ठेला लगाया है तब से यही भीड़ रहती है। ऐसा स्वाद और ऐसी कचौड़ी तो पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलती। हाँ भैया, आप लोगों का प्यार ही तो है। सुनील पसीने पसीने होकर ताजी ताजी कचौड़ियां बनाता रहता। शाम को भी उसके ठेले पर लंबी लाइन लगती। बच्चे स्कूल से लौटते वक्त सीधे यहीं आते। जल्दी करो पिंकी राजू, सुनील चाचा की गाड़ी पर सबसे अच्छी कचौड़ी मिलती है। हाँ, रोज स्कूल से आने के बाद मैं राज कचौड़ी खाने सुनील चाचा के ठेले पर जरूर जाती हूँ। वाह, देखो तो जरा, अंदर का मसाला तो बहुत ही टेस्टी है। यम्मी। हाँ, और बाहर की परत भी इतनी क्रिस्पी। चटक चटक की आवाज आ रही है ना। आज तो मम्मी से जिद करूंगा, कल स्कूल के लिए 2 कचौड़ी पैक करवा कर ले जाऊंगा। अच्छा आइडिया है, चलो कल फिर यहीं मिलेंगे। धीरे धीरे सुनील की कमाई बढ़ने लगी। एक दिन पैसे गिनते गिनते उसके मन में एक विचार आया। मैं रोजाना 400 कचौड़ियाँ बेच देता हूँ। अगर हर कचौड़ी में थोड़ा सा खर्चा बचा लूँ, आटा ज्यादा डालूं और मसाले कम, तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। मेरे पास और भी ज्यादा पैसे आने लगेंगे। सुनील ने वैसा ही किया। उसने मसाले और दाल कम किए और आटा ज्यादा मिलाया। अगले दिन जब लोगों ने कचौड़ी खाई तो सबको कुछ अजीब सा लगा। सुनील, ये कचौड़ी तो हल्की फीकी लग रही है। पहले जैसा मजा नहीं आया। अरे मोहन भाई, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी कचौड़ी तो हमेशा लाजवाब रहती है। शायद रोज रोज खाकर अब स्वाद नहीं आ रहा है। लोग चुप हो गए, लेकिन मन ही मन सोचने लगे कि पहले वाली कचौड़ियां ही कितनी अच्छी थीं। कुछ दिनों बाद लोग सुनील के ठेले पर कम आने लगे। इसी बीच गांव में राहुल नाम के एक नए व्यक्ति ने कचौड़ी बेचना शुरू किया। लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। अरे यार संजय, आज सुबह से कुछ खाया नहीं, पेट बहुत खाली लग रहा है। चलो चौराहे पर चलते हैं, सुनील की गाड़ी से कचौड़ी ले आते हैं। अरे छोड़ो भी उसकी कचौड़ी का जिक्र। पहले जैसा स्वाद ही नहीं रहा। लगता है जैसे सिर्फ आटा तल रहा है। सही कह रहे हो, पिछली बार मैंने खाई थी तो बिल्कुल बेस्वाद लगी। आलू का नामो निशान नहीं था। अरे प्रकाश भाई, आ जाओ। अरे भाई, तुम लोग भी यही बात कर रहे हो? मैं तो सोचता था कि शायद मेरी ही जीभ खराब हो गई है। नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं हो। सुनील की कचौड़ी में अब वो बात ही नहीं रही। बिल्कुल सही। प्रकाश भाई, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है क्या? लगता है? पक्का पता है। कल ही मैंने खाई थी। एक तो दाल नाम मात्र की, ऊपर से मसाले भी फीके। पहले तो एक कचौड़ी खाते ही मजा आ जाता था, अब 2 खा के भी पेट नहीं भरता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। पहले तो कुरकुरी और स्वादिष्ट होती थी, अब तो लगती है जैसे बासी आटे की बनी हो। तुम दोनों की बात से 100% सहमत हूँ। अब तो हम लोग राहुल की गाड़ी पर ही जाया करते हैं। उसकी कचौड़ी में अभी भी वही पुराना स्वाद है, ताकत है। ठीक कह रहे हो संजय, चलो आज भी वहीं चलते हैं। सुनील ने तो अपना स्टैंडर्ड ही गिरा लिया है। चलो फिर, अब सुनील की बजाय राहुल की कचौड़ी ही असली मजा देती है। वे तीनों राहुल के ठेले की कचौरी खाने चल दिए। अब सुनील के ठेला सुनसान पड़ा रहता। जब कभी कोई ग्राहक आता तो नाक भौं सिकोड़कर चला जाता। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी गाड़ी पर आए और एक कचौड़ी खाने के बाद सीधे सीधे बोले, बेटा सुनील, याद रखो, अगर स्वाद से समझौता करोगे तो ग्राहक कभी नहीं टिकेंगे। व्यापार में लालच मत करो, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। देखो ना, अब तुम्हारे पास कोई नहीं आता। लोगों को खाने में स्वाद चाहिए और तुम्हारे हाथों में वह स्वाद था, पर लालच ने सब खत्म कर दिया। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। बुजुर्ग की बात ने सुनील के दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि उसके लालच ने ही उसका व्यवसाय बर्बाद कर दिया। उसने फैसला किया कि वह फिर से वही पुराना स्वाद लौट आएगा। उसने अगले दिन से अच्छे मसाले और साफ तेल में कचौड़ियां बनाना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों में ही लोगों ने सुनील की कचौड़ियों का असली स्वाद पहचान लिया और वे फिर से उसके ठेले पर आने लगे। अब नीमगांव में 2 बेहतरीन कचौड़ी विक्रेता थे, सुनील और राहुल। ग्राहक चाव से दोनों की कचौड़ियां खाते और गांव का चौराहा फिर से गुलजार रहने लगा था।